सेट हमने पढ़ा था ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct object is called set. बेटा एक वर्ड आ रहा है यहाँ वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मीनिंग है यहाँ जिसकी डेफिनेशन क्लियर हो, स्पष्ट हो, सुपरिभाषित, जिसकी परिभाषा स्पष्ट हो, क्लियर हो, वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित, जिसकी डेफिनेशन क्लियर हो। कल हमने जिक्र किया था अब जो क्वालिटी है जैसे गुड, बेस्ट, रिच, पुअर, ये वर्ड वेल डिफाइंड नहीं है। क्या हम लिख रहे हैं दोबारा, गुड, रिच, बैड, पुअर एटसेट्रा वर्ड्स आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब गुड माने अच्छा, अच्छाई का कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी को कोई अच्छा लगे, किसी को कोई अच्छा लगे। रिच, अमीर, धनी, इसका क्राइटेरिया नहीं है। भाई एक व्यक्ति विशेष है कोई, उसके पास इतने पैसे हो तो वो रिच माना जाएगा, 1 लाख वाले को रिच माने, 2 लाख वाले को, 5 लाख वाले, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी प्रकार बुराई, बैड, बुरा व्यक्ति, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अब हो सकता है कोई व्यक्ति किसी के लिए बुरा हो, दूसरे के लिए वो अच्छा हो, तो ये शब्द ऐसे हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसी प्रकार पुअर, तो ये वर्ड्स आर नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्लियर हो गया। कलेक्शन माने ग्रुप, कलेक्शन का मतलब है यहाँ ग्रुप, समूह, ठीक है। वेल डिफाइंड क्लियर हो गया, सुपरिभाषित जिसके डेफिनेशन क्लियर हो। कलेक्शन माने ग्रुप, डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट या अलग अलग, डिफरेंट यानी अलग अलग, ठीक है। और ऑब्जेक्ट माने वस्तु या एलिमेंट, सुपरिभाषित अवयवों के समूह को समुच्चय कहते हैं। सेट को आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे, बाय कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, बी, ए इत्यादि। कैपिटल लेटर से सेट को लिखोगे आप। उसके बाद में सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आएगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, इसको आप बीच वाली ब्रैकेट कहते हैं। सेट के जो एलिमेंट आएंगे वो स्मॉल लेटर में आएंगे। सेट के एलिमेंट किस में आएंगे बेटा, स्मॉल लेटर में आएंगे, और कॉमा के द्वारा अलग होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सेट ऑफ वावल्स हो गए। तो अब तक हमने पढ़ा ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एंड इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब जिसकी डेफिनेशन क्लियर हो। कलेक्शन माने ग्रुप, डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट या अलग अलग, ऑब्जेक्ट माने वस्तु या एलिमेंट, जैसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो एलिमेंट वो स्मॉल लेटर में आएंगे, और एलिमेंट को कॉमा के द्वारा अलग करेंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट होंगे। अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हमने कल कुछ एक टाइप पढ़ी है, तो उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। टाइप ऑफ सेट्स, या फिर मान लीजिए टाइप से पहले एक बार रिप्रेजेंटेशन और बता रहे हैं। रिप्रेजेंट माने प्रस्तुत करना भाई, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, प्रस्तुत करना।
नंबर 1 टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड, टेबुलेशन का दूसरा नाम है रोस्टर मेथड। कुछ एक बुक इसको ये भी लिख देती है बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट, बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस विधि को हम लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू, ये सेट की ब्रैकेट करली ब्रैकेट ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, सेट ऑफ वावल्स। एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में आएंगे, सेट कैपिटल लेटर में आएगा, और करली ब्रैकेट से सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे उसके एलिमेंट। तो ये हमारे सेट की नोटेशन हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई। सेट को हम ऐसे प्रस्तुत करेंगे, ऐसे लिख करके दिखाएंगे। जो दूसरी विधि है हमारी वो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। इसका दूसरा नाम है रूल मेथड। रूल माने नियम, यानी इसके एलिमेंट एक निश्चित नियम को सेटिस्फाई करेंगे। या फिर प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी माने गुण ही होता है, प्रॉपर्टी मेथड। तो ये कैसे मिलेगा आपको? सेट यही है, केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका। आप लिखेंगे A इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स, A is equal to set of x such that x is vowels of English alphabet, English alphabets, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये दोनों रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हैं, लेकिन सेट दोनों एक ही है। ये आपको सारे एलिमेंट नजर आ रहे हैं, टेबल बना दिया आपने सभी एलिमेंट की, एक सारणी बना दी। ए ई आई ओ यू, ये सभी इंग्लिश अल्फाबेट के वावल हैं। यह एलिमेंट एक भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनका एक प्रॉपर्टी, एक गुण नजर आ रहा है। वो गुण क्या है? इस ए में वो एक्स आएंगे, इस ए में कौन एक्स आएंगे? आगे ये कह रहा है एक्स इज वावल, जो वावल है किसके वावल है? ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। ये दोनों लिखने के तरीके अलग अलग हैं, मेथड्स अलग अलग हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग हैं। ये टेबुलेशन मेथड है, सभी एलिमेंट की टेबल बना रखी है, सारणी बना रखी है। और ये प्रॉपर्टी मेथड है, या रूल मेथड है, या सेट बिल्डर फॉर्म है। बाकी सेट दोनों एक ही है। तो ये हुई हमारे सेट की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो ये हुई हमारी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में हमने टाइप ऑफ सेट पढ़ा था। टाइप ऑफ सेट, प्रकार, समुच्चय के प्रकार। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, आपको बताया होगा, सपोज हम एम्प्टी सेट ले रहे हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मीनिंग होता है रिक्त, खाली। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट, ए सेट which has no element, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। इसको बेटा हम या तो लिखते हैं फाई के द्वारा, एम्प्टी सेट को फाई के द्वारा, या ये ब्रैकेट खाली छोड़ देंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। सपोज अब हम आपको बता रहे हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट मैंने निश्चित। If a set has finite number of elements, a set which has finite number of elements, finite number of elements, एलिमेंट की संख्या निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल, b इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, और 100 पे आके आप रुक गए, तो एक निश्चित संख्या हो गई। तो ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे। एक है हमारा इनफाइनाइट सेट।
इनफाइनाइट सेट जिनकी संख्या अनिश्चित हो। इफ ए सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ ए सेट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कैपिटल एन से लिखेंगे 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट। उसके बाद में हमने आपको बताया था सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट बेटा सिंगल माने अकेला, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, ए सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे सिंगलटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2, इस सेट में केवल एक एलिमेंट है तो इसे सिंगलटन सेट कहेंगे, सिंगल माने अकेला, सिंगलटन सेट, क्लियर। उसके बाद में इक्वल सेट पे ध्यान देंगे आप, इक्वल सेट, इक्वल माने बराबर, इक्वल माने बराबर, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, सपोज वी हैव टू सेट्स A and B, capital A and capital B, then two sets A and B are said to be equal if all elements of A are present in B and all elements of B are present in A। यदि A के सभी एलिमेंट B में हो और B के सभी एलिमेंट A में हो, A और B दोनों इक्वल सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 2 1 3, देन A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B। यदि A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो तो हम A और B को इक्वल सेट करेंगे, क्लियर।